हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दैट टॉपिक इज योर स्टूडेंट्स रिलेशनल मॉडल। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आप यकीन मान के चलिए, एक्चुअल में जो आपका डेटाबेस सब्जेक्ट्स आपका स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होता है। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट्स, वो आपके इस डेटाबेस का बेस था, राइट? वो बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आप यहां पर शिफ्ट करिए और यहां से अब आगे चलना आपके लिए बहुत आसान होगा। दैट्स फॉर श्योर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और सब्जेक्ट्स हम आपके लिए आगे लेके आने वाले हैं बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। दैट्स फॉर श्योर एंड आई गारंटी स्टूडेंट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हम आपके लिए लेके आएंगे वो आपके लिए एकदम बेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज रिलेशनल मॉडल। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बाकियों से अलग क्यों है, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं हम बाकियों से अलग क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक स्टूडेंट जैसे पढ़ाने का एक तरीका होता है, जैसे मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूं अपनी वीडियोस अपने लेक्चर्स के थ्रू, वैसे ही किसी स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, और वो पढ़ने का तरीका होता है उसका हिरार्की स्टूडेंट्स, राइट? अब हिरार्की की बात करूं तो मैं आपको ऐसे ही रिलेट करके समझाता हूं। जब हमने स्टार्ट किया था अपने, अगर मैं आपको बताऊं, डेटा मॉडल से हमने स्टार्ट किया था, और डेटा मॉडल्स क्या होता है वो हमने डिस्कस किया अपनी पिछली वीडियोस में। उस डेटा मॉडल के बाद हमने डेटा मॉडल जो होते हैं बेसिकली वो आपके तीन कैटेगरी या तीन टाइप में डिवाइड किए थे। फर्स्ट इज योर कॉन्सेप्चुअल मॉडल, सेकंड इज योर लॉजिकल एंड द थर्ड इज फिजिकल। कंसेप्चुअल मॉडल का एग्जांपल होता है या फिर टाइप होता है आपका क्या, ई आर मॉडल, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में इस पूरे मॉडल को डिस्कस करा, जिसमें ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम, उसका रिप्रेजेंटेशन, राइट, और ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करा, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, राइट, एंटिटीज, टाइप्स ऑफ एंटिटी, ये सब कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यकीन मानिए, अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक इन टॉपिक्स के बाहर से, एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो नेट हो, गेट हो या आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपने दूसरे डेटा मॉडल, दैट इज लॉजिकल डेटा मॉडल का ही एक एग्जाम्पल कह लो या फिर टाइप कह लो, वो होता है आपका रिलेशनल मॉडल। तो ये था स्टूडेंट्स कोर रिलेशंस इस सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स के बीच में। मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, यही फर्क है, एक अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट यही फर्क है हमारे और बाकियों के पढ़ाने में। सब्जेक्ट्स को अगर आप रिलेट करके पढ़ते हो तो हर एक टॉपिक किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, राइट? तो सिलेबस को जो बनाया जाता है, जो जिस स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है, इसलिए उसके लिए कमेटी बैठती है, कमेटी ही डिसाइड करती है सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, वो इसलिए बैठती है स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट्स को जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक हिरार्की होता है, और वो हिरार्की आपको एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ही बता सकता है, जो कि हम आपके सामने बता रहे हैं, राइट? तो चलिए अब समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली लॉजिकल मॉडल का एक टाइप होता है, एग्जांपल होता है रिलेशनल मॉडल। रटने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूं, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे एल्गोरिथम हो, कुछ भी हो, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप फोकस अपना मेरे साथ बनाए रखना। देख स्टूडेंट्स, अब मॉडल है रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले थोड़ा सा अगर ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं तो रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एडगर एफ कोड इन 1970। 1970 में हमारे पास रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एडगर एफ कोड के थ्रू, राइट? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रिलेशनल मॉडल के कॉन्सेप्ट को। अब इसके बाद, बट रिलेशनल मॉडल होता क्या है स्टूडेंट्स, अब वो समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इट ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सिंपल,
जो आपका रिलेशनल मॉडल है इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा मॉडल, देखो मॉडल है, मॉडल का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन समझते हो, डिस्क्राइब समझ सकते हो, यही तो हमने डेटा मॉडल की डेफिनेशन में समझा था। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। एग्जैक्टली। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और सबसे पहली की टर्म जो मैं आपको बताने वाला हूं इस रिलेशनल मॉडल में, वो पहली क्या है? दैट इज योर टेबल। स्टूडेंट ध्यान रखना कि हम रिलेशनल मॉडल की जब हम बात करते हैं तो रिलेशनल मॉडल में टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो अब इस डेफिनेशन को अगर दोबारा से पढ़ोगे तो रिलेशनल मॉडल, देखो नाम से ही पता चला है, रिलेशनल मतलब रिलेशन। तो एक ऐसा मॉडल जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशन की फॉर्म में, और रिलेशन क्या है? टेबल है। सिंपल। ये थी डेफिनेशन। अब बताओ क्या रटने की जरूरत है? नहीं है। जैसा कि नाम है, नाम से ही मैंने डिस्क्राइब कर दिया, राइट? तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका रिलेशनल मॉडल। और टेबल आपको पता ही है क्या होती है। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए, टेबल को हमने बोला रिलेशन, पहली की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी। अब इस रिलेशनल मॉडल की बहुत सारी की टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर में आगे। आप बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और अपना फोकस यहां बनाए रखना, राइट स्टूडेंट्स? चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अब ध्यान रखना, अब से हम टेबल नहीं बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन क्या होता है? टेबल ही होता है। ध्यान रखना इस चीज को। रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब रिलेशन जो होता है या फिर टेबल जो होती है, वही मैंने अभी अभी बोला, वो किस चीज से मिलकर बनती है? आपकी रो से और कॉलम से मिलकर बनती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल के लिए अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेकंड टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। जो रिलेशनल मॉडल होता है, हम रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं। रिलेशनल मॉडल में टेबल को बोलते हैं रिलेशन। ध्यान रखना, कॉलम जो होती है आपकी, कॉलम को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, राइट? और रोज को बोलते हैं टपल्स। रोज को बोलते हैं टपल्स। तो पहली टर्मिनोलॉजी रिलेशन, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड इज टपल। तीन टर्मिनोलॉजी बता दी है। तो अब अगर मैं बोलूं कि रिलेशन इज अ टेबल विच इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट? एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट? एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स। ये हो गई रिलेशनल मॉडल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन। सिंपल। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रिलेशन क्या होती है भाई, मैंने आपके सामने एक्चुअल में एक एग्जांपल बना दिया है आपके सामने, राइट? हमने क्या करा, एक एक स्टूडेंट नाम की एक रिलेशन ले ली है, एक टेबल ले ली है। उस टेबल में हमने क्या करा? कलेक्शन ऑफ रोज। भाई ये हो गई आपकी रोज और ये हो गई आपकी कॉलम। दैट इज योर टेबल रिलेशन, जिसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। सिंपल। और आर उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो ये रही टेबल। तो अब रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इस फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है रिलेशनल मॉडल में। सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास, अब अगर मैं आपको थोड़े से की कॉन्सेप्ट और बताऊं, ध्यान से समझना, मेरे साथ बने रहना। आईडी क्या है? आपकी एट्रीब्यूट है। कॉलम को हमने क्या बोला? एट्रीब्यूट। सो आईडी एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3। तो तीन एट्रीब्यूट है हमारे पास, आईडी, नेम एंड कोर्स। क्लियर? परफेक्ट। और तीन टपल है हमारे पास, 1 2 3। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं अपनी आगे टर्मिनोलॉजी पे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। और टर्मिनोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? चौथी होती है रिलेशन स्कीमा। रिलेशन का मतलब क्या होता है? आगे अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। रिलेशन मतलब टेबल होता है। सिंपल। आगे चलते हैं फटाफट। रिलेशन स्कीमा क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मींस स्ट्रक्चर, राइट? स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन, राइट? और डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब रिलेशन स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा, यही डेफिनेशन हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो रिलेशन स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल।
रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल क्या होगा, देखो एक रिलेशन है हमारे पास आर, उस रिलेशन आर में फॉर एग्जाम्पल के लिए यही तीन एट्रीब्यूट ले लेता हूं, आईडी नेम, सॉरी आईडी नेम और कोर्स। सो दिस इज द रिलेशन स्टूडेंट, मैं इसी का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। सो दिस इज द रिलेशन स्कीमा, ये हो गई रिलेशन स्कीमा। कौन से रिलेशन की? स्टूडेंट रिलेशन की स्कीमा ये रही। स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन स्टूडेंट, स्ट्रक्चर मींस एक्चुअल डेटा की बात नहीं करते हम स्ट्रक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्चुअल डेटा की बात नहीं करते। स्कीमा, स्कीमा मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। तो स्टूडेंट टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है? आपको दिख रहा है कि भाई इसमें तीन एट्रीब्यूट है, आईडी नेम और कोर्स। सो दिस इज द रिलेशन स्कीमा ऑफ स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, रिलेशन इंस्टांसेस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टांसेस मींस, देखो ध्यान से देखना, एक्चुअल डेटा प्रेजेंट इन द टेबल एट अ स्पेसिफिक टाइम। एग्जैक्टली स्टूडेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एक्चुअल डेटा उस टेबल में स्टोर होता है, किसी भी पर्टिकुलर टेबल में, दैट इज कॉल्ड रिलेशन इंस्टांस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इस स्ट्रक्चर में हमने डेटा एंटर कर दिया, ये रहा डेटा, कर दिया एंटर भाई, रो 1 में, सेकंड में, थर्ड में, तीन टपल्स में मैंने डेटा डाल दिया, राइट। अब इस टाइम पे जो भी एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है इस रिलेशन स्टूडेंट में, दैट इज कॉल्ड रिलेशन इंस्टांस। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा, परफेक्ट। अब अगले पे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री क्या होती है भाई, किसी भी रिलेशन में, टेबल में डिग्री क्या होती है। और स्टूडेंट ध्यान रखना है, जो अगले दो पॉइंट है ये तो नेट और गेट में पूछे गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ अ रिलेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिलेशन। ध्यान रखना, नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल और यू कैन से रिलेशन। तो अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का मतलब क्या? एट्रीब्यूट्स। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 1 2 3। सो इस टेबल की डिग्री क्या हुई? 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कार्डिनलिटी जब हमने डिस्कस किया था ER मॉडल में, जिसमें हमने रिलेशनशिप से कनेक्ट किया था कार्डिनलिटी और मैपिंग कार्डिनलिटी दोनों कॉन्सेप्ट्स को, वहां पर क्या होता है, रिलेशनशिप के साथ हमने एसोसिएट किया था उस टॉपिक को। बट जब भी हम बात करते हैं कार्डिनलिटी की, किसमें? इन द टर्म्स ऑफ, इन द रिलेशन ऑफ व्हाट? रिलेशन। तो ध्यान रखना, रिलेशन की टर्म्स में जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, सिंपल एज दैट। तो इस पर्टिकुलर आर टेबल या रिलेशन में कितनी रोज है? 1 2 3। कितनी रोज है? 3। सो कार्डिनलिटी हो गई 3, सिंपल। ये सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स, अब जब आगे हम डिस्कस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को, राइट, रिलेशनल मॉडल के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप किसी भी जब बुक को पढ़ोगे, किसी भी टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, राइट, उन बुक्स में इन्हीं टर्म्स का यूज होगा, राइट। और आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, चाहे हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, कीज की बात करें, फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें, उन कॉन्सेप्ट्स में एक्चुअल में जो डेफिनेशन में पॉइंट्स यूज होंगे वो ये पॉइंट्स यूज होंगे। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। और आई होप आपको ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसी टॉपिक को अब आगे डिस्कस करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।